मथुरा के कृषि उपनिदेशक भवन के पास कृषि मेले का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय कृषि मेले का अंतिम दिन पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर मथुरा जनपद के किसानों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी नितिन गौड़ एवं कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि के वैज्ञानिक प्रमुखता से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से जहां किसानों को उनकी खेती और फसल की जानकारी दी गई, ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने खेत में अच्छी लागत लगाकर और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके फसल का अत्यधिक उत्पादन किया है। ऐसे मथुरा जनपद के 1 दर्जन से अधिक किसानों को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 66.84 कुंटल का एवरेज उत्पादन लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनको 7,000 रुपए की पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरे हैं श्री बनी सिंह पुत्र श्री रामजी लाल, श्री बनी सिंह पुत्र श्री रामजी लाल, गांव भीमनगर, विकास खंड फरह। इस अवसर पर डीडी कृषि शोध तेजवीर तेवतिया ने किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जीवन के बारे में रचनात्मक प्रस्तुति दी। लेकिन फिर भी जो संक्षिप्त विवरण है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप में से बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिन्होंने अभी मैं जानता हूं उनके साथ भी रहे हैं, भले से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं हो सकता है उतनी जानकारी ना हो, तो उनके लिए ज़रूर ये एक उपयोगी जानकारी होगी। चौधरी साहब का जन्म सन 1902 में 23 दिसंबर को हापुड़ जनपद, जो अब पहले मेरठ हुआ करता था उस ज़माने में जनपद, उसके एक छोटे से गांव नूरपुर में हुआ था। इसके बाद इनकी शिक्षा आगरा कॉलेज में, जो सेंट जॉन्स कॉलेज है, उससे उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और लॉ की उपाधि हासिल की। इसके बाद वकालत की और सन 1929 में पहली बार महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सन 1930 में आप लोग जानते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने किया, जिसे नमक का कानून तोड़ने वाला आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। उसी से प्रभावित होकर के सबसे पहले उन्होंने गाज़ियाबाद जनपद में मोरटा के पास ही हिंडन नदी के किनारे, वो जगह क्योंकि मैंने देखी है, मैं गाज़ियाबाद में भी रहा हूँ, वहाँ उन्होंने उस आंदोलन के तहत नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा था और वो पहली बार 6 महीने के लिए उन्हें कारावास की सजा हुई थी। अपने संबोधन में जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चहल ने किसानों से आह्वान किया कि अच्छी गुणवत्ता की खेती करें तथा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर खेती करना किसान सीखें, जिससे कि और अत्यधिक फसल को उगाया जा सकता है और अत्यधिक अनाज उत्पन्न किया जा सकता है। के लिए सम्मानित किया गया। आज 23 दिसंबर को माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। उनके द्वारा निश्चय ही एक अच्छा उदाहरण पूरे जिले भर के किसानों के लिए दिखाया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को अन्य किसान भाइयों के साथ भी साझा करेंगे और उन्नति जो हमारी कृषि के क्षेत्र में आवश्यक है उसे आगे जरूर बढ़ाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से श्री चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हमदर्द थे, किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और हमेशा किसानों से, ज़मीन से जुड़े रहे। किसानों की समस्याओं को वो अपनी समस्या मानते थे और सभी प्रकार की जो समस्याएं हमारे किसान भाइयों को की रही, उन्हें निदान करने के लिए उनकी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो प्रदेश के उच्चतर स्तर पर रहते हुए उनके द्वारा विभिन्न कार्य किए गए हों या फिर देश के उच्चतम स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में विभिन्न जो नीतियां बनाई गई हों, उसके द्वारा सदैव ही किसानों के हित की उन्होंने रक्षा की है और किसानों के लिए अच्छी से अच्छी नीतियां जो हैं वो उन्होंने बनाई हैं।
हमारे पूर्व वक्ता जो उपनिदेशक कृषि शोध जो है, उन्होंने उनके जीवन वृत्त के बारे में आप सभी लोगों को परिचय कराया और बताया किस प्रकार से उन्होंने किसानों के हित के लिए हमेशा कार्य किया। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर जो हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, उसमें विराट किसान मेला भी आयोजित किया जाता है। किसानों से संबंधित सभी योजनाओं के बारे में जानकारी भी साझा की जाती है। जो हमारे अग्रणी कृषक भाई हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है और उनके जीवन से संबंधित जो वृत्त है या जो उनका वृत्तांत है, उससे आपस में हम विचार विमर्श भी करते हैं। आइए आज हम प्रण लें कि उनके द्वारा जो किसानों की उन्नति के बारे में जो एक स्वप्न लिया गया था, उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। चाहे शासन हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे हम सभी किसान भाई हों, हम सभी लोग मिलकर जो उनका एक स्वप्न था कि भारत की जो उन्नति है वो केवल गांवों से और किसानों की उन्नति के साथ ही संभव है, उस स्वप्न को जरूर पूरा करेंगे। अपने विभिन्न जो कार्य हैं, खेती से जुड़े हुए क्रियाकलाप हैं, उनमें बेहतर से बेहतर तकनीक का उपयोग करेंगे। जहां से हमें कुछ सीखने को मिले वहां से हम जरूर सीखेंगे। और जो आज भारत देश में लगातार प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो भारत देश पूरे विश्व के लिए एक लीडर बन के उभर कर आया है। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के अंत में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस कृषि मेले का आयोजन किया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी की जयंती है, जिसपे डीडी एग्रीकल्चर के कैंपस में विराट किसान मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 स्टॉल्स विभिन्न विषयों के संबंधित लगाए गए हैं। डीडी शोध ने किसानों की समस्याओं को सुन के उन्हें गाइड किया। इसके अलावा एक क्विज़ कंपटीशन का ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें सही उत्तर देने वालों को 250 ml नैनो यूरिया की बोतल दी गई, जिसकी कॉस्ट लगभग 250 रुपये मार्केट में है, और जो एक बोरी यूरिया के बराबर का जिसमें फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा चौधरी साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया और डीएम सर ने अंत में वोट ऑफ थैंक्स देके कार्यक्रम को कंक्लूड किया। किसानों का सम्मान, हाँ, इसमें प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इसमें हर फसल के जनपद में टॉप 3 उर्वरक वाले किसानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए और सर्टिफिकेट्स उन्हें दिए गए और एक शॉल दिया गया।